जय श्री कृष्ण। रुद्र इवेंट्स में आप सबका बहुत बहुत ही स्वागत है। और रुद्र इवेंट्स की ओर से आप सबको मैं बहुत ही शुभकामना दे रही हूँ। मैं जल्द आपको मिलने आ रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से, इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट। तो आज मैं आपको आत्माओं के बारे में बात करेंगे। पितृदोष क्या होता है? आत्माएं, आदमी जब मर जाता है तो क्या वो वापस आते हैं? क्या ये हमारे साथ काम, उसकी एनर्जी हमारे साथ काम करती है मरने के बाद? और हम कभी कभी हम देखते हैं कि 13 दिन तक जब आत्मा जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो 13 दिन तक हमारे घर में रहते हैं। आपने सब लोग, हम उसके पीछे खाना खिलाते हैं, उसको जो पसंद रहता है वो हम उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिर भी आत्मा क्यों भटकती है, क्यों, क्या? तो ये हम आपको बताने आ रहे हैं। तो पित आत्माएं, कभी कभी मैं आत्माओं से बात भी करती हूँ। तो क्या होता है कि 3-4 साल के बाद अचानक किसी की डेथ हो जाती है, अचानक कोई मृत्यु हो जाती है। तो मैं एक मेरा वाकया सुनाती हूँ आपको। तो एक बार क्या हुआ, एक औरत थी, वो अमेरिका थी और उनके हस्बैंड अहमदाबाद में थे। और क्या हुआ कि अचानक से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। जब उसको पता चलता है तो अभी उनको पता नहीं था कि उसके घर के विल किधर है, घर में कहाँ सब कुछ रखा हुआ है, कुछ पता नहीं है। अभी ऑन द स्पॉट न्यूज़ आए तो उसको भागकर इंडिया आ गए। तो जब पता चलता है कि ये सारे वाक़या हो गया, तो उस वो अपने हस्बैंड को मिल भी नहीं सके थे, तो उसके बातें कैसे करें? तो अभी क्या करें? तो उसने मेरे जरिए थ्रू एक बात करना चाहिए उसके हस्बैंड के साथ। तो उसके हस्बैंड के साथ बात कही की उन्होंने। तो उसके हस्बैंड बैठे थे कैलाश पे उस टाइम पे। तो वो एकदम भड़क गए थे, मुझे क्यों बुलाया ऊपर से नीचे? तो हमने बोला आपकी वाइफ आपके साथ बात करना चाहती है कि आपने अपने घर के अंदर विल कहाँ रखी हुई है और उनको कुछ भी पता नहीं है, आपके साथ बात करनी है। तो फिर एकदम मगज शांत हो गया। फिर भाई ने बताया कि मैं बताता हूँ कि मेरे बेडरूम में लोखंड का कबाट है, वहाँ पे फोर्थ जो डोर है ऊपर का, वहाँ पे मैंने वसीयत रखी हुई है, तो आप ले लेना। मेरी और तेरी मुलाकात नहीं हुई है तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बच्चे भी सुखी हैं। लेकिन मेरा अचानक से मृत्यु हुआ है, अभी मेरा मृत्यु का टाइम भी नहीं था। मैं शंकर भगवान के पास बैठा हुआ हूँ। ये सारी बातें उसने बताई और 1.5 घंटा तक करीबन बातें चली और बहुत ही अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे से मिले, बातचीत हुई। तो उन ऐसे मेरे काफ़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहानी तो नहीं बोली जाती है, मैंने सबके साथ इंटरव्यू लेके सबके साथ आत्माओं के साथ बात भी की है। तो काफ़ी परेशानी होती है तो वो दूर चली जाती है। वैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी होता है। हमें हमें क्यों यही सास मिले, क्यों हमें यही माता मिली, क्यों हमें यही बहन मिली, क्यों हमें यही भाई मिला? तो उसमें भी काफ़ी अलग अलग जैसे बातचीत करने के बाद सबका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उसमें मैंने काफ़ी देखा। तो जैसे एक लेडी थी, तो उसका क्या था कि मैंने उसके पास्ट लाइफ में मैं जब लेके गई तो उन्होंने बताया कि मेरा लास्ट जन्म मोमेडियन में था और मैं बहुत बड़ी राजकुमारी थी, लेकिन 10 साल की ही थी, छोटी। लेकिन मेरे महल में जो काम करने वाला था उसकी नीयत बिगड़ गई, मेरे अब्बू अम्मू सबको उसने मार डाला और पूरा महल का राजा बनना चाह रहा था वो। लेकिन खून की नदियाँ बहा दी उसने, सारी सारी बातें वो बोल रही थी। फिर उसने बोला कि अभी मैं धीरे धीरे नीचे जाके खुफी रास्ता से, महल में पहले के ज़माने में खुफी रास्ता होते थे, खुफी रास्ता में से मैं निकल कर मैं सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गई। सोमनाथ मंदिर में मैंने अपना धर्म बदल डाला और हिंदू धर्म करके मैंने ड्रेस डाल दिया। लेकिन वो आदमी मोमेडियन जो था वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और उसने मुझे जैसे मैं दर्शन करके बाहर निकली तो वो उसने मुझे पूरा तलवार से घाव लगा दिया स्टमक के ऊपर। तो और फिर उसकी मृत्यु हो गई। वो चिल्लाई और उसको जो दर्द होता है वो भी उसको महसूस होता था। हमने सारी रिकॉर्डिंग भी की है, हम बात भी करवा सकते हैं उन लोगों के साथ। तो ये सारी बातें हकीकत में है और एनर्जी काम करती है। चाहे वो इंडिया में रहता हो या फॉरेन में रहता हो, कहीं भी आदमी रहता है, उसके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करता है। और हम देखें कि यूके में भी ऐसा नहीं होता है, अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता है, एनर्जी महसूस नहीं होती, लेकिन एनर्जी सब जगह पे महसूस होती है। कोई सुसाइड करता है तो उसकी भी एनर्जी हमारे साथ काम करती है।
सुसाइड करता है तो क्यों सुसाइड किया, मजबूरी में सुसाइड किया या किसी ने मर्डर कर दिया, तो ये भी हमें पता चलता है। तो ये सारी बातें, एनर्जी हमारे साथ काम करती है, और क्योंकि ये सारी महसूस हुई है तो हमें पता है। जब वो लेडी पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका ख़त्म हो जाने के बाद, मैंने जब वो उठी तब मैंने उसको पूछा, आपको कुछ मालूम है आपने क्या हमारे साथ बात की, तो कि नहीं दीदी मुझे तो कुछ पता नहीं है। जब हमने उसको रिकॉर्डिंग करके सुनाया तब उसको पता चला, और मैंने उसके साथ बात किया कि कहीं आपका स्टमक का ऑपरेशन हुआ है क्या, तो कि हाँ मेरा अभी जस्ट लास्ट ईयर मैंने ऑपरेशन करवाया, क्योंकि उसके लास्ट जन्म में उसको यहाँ पे स्टमक पे तलवार मारी हुई थी तो उसका घाव खुला था, तो ये जन्म में उसकी तलवार के घाव ख़त्म कर दिए। तो ये सारी बात सुनने आप आ रहे हो मेरे साथ रुद्र इवेंट्स में, और आप मेरे साथ मिलिए, कुछ नया नया वाकया, कुछ नई नई एनर्जी के साथ महसूस होगा, और हमारे साथ क्या क्या एनर्जी काम करती है, हम ये स्ट्रगल लाइफ कर से करके कैसे आगे आए हैं वो आपको बताएंगे। और हमारी दास्तान, हमारी मुँह जुबानी सुनिए। रुद्र इवेंट्स में आपका स्वागत है, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा। थैंक यू वेरी मच।